जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। यह कार्यक्रम प्रकृति में राजनीतिक नहीं था। मनीषा कयांडे, मैं इस संभाग से विधायक हूँ, विधान परिषद के सदस्य। इसका एक प्रोटोकॉल है जहां कार्यक्रम होता है, स्थानीय विधायक सांसद आमंत्रित है, इसलिए निमंत्रण देना है। यह एक अच्छी पहल है। संयोगवश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो उनके लिए कौशल विकास में बहुत कुछ कर रहा है। इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि हम सभी लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं। युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार की जरूरत है, उद्योग को व्यवसाय की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि कहां से शुरू करें और कैसे शुरू करें। इसे समझने के लिए यहाँ स्टॉल लगे हैं। सारी जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, इसलिए यह एक सुखद पहल है और मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। किसी भी दल का विधायक कौन है यह बाद की बात है। यह कार्यक्रम प्रकृति में राजनीतिक नहीं था। मुळात आपण समजून घ्यायला पाहिजे, आपण मला ओळखता, या विभागात मी राहते। या विभागातली एक आमदार, विधान परिषद सदस्य, ते साधारण एक राजशिष्टाचार असतो, प्रोटोकॉल असतो की ज्या ठिकाणी कार्यक्रम होत असतो सरकारी, तर त्या ठिकाणचे आमदार खासदारांना निमंत्रित केलं जातं आणि त्यामुळे निमंत्रण असतं आणि चांगला उपक्रम आहे। जर का युवकांना रोजगार मिळत असेल तेव्हा त्यांना कौशल्य विकास, ही जी आपली युनिव्हर्सिटी आहे, महाराष्ट्र सरकार याच्यामध्ये बरंच काही करत आहे आणि योगायोगाने भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखील होते, तो एक योगायोग आहे। परंतु अशा सरकारी कार्यक्रमात विविध पक्षाचे लोक असतात आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की मला आनंद वाटला मला बोलवलं, कारण शेवटी आपण हे सगळं करतो ते कशासाठी, तर जनतेसाठी। आणि युवकांना आज मोठ्या प्रमाणात रोजगार पाहिजे, उद्योगधंदा पाहिजे, पण त्यांना कुठून सुरुवात करावी, कशी सुरुवात करावी हे समजत नाही आणि ते समजण्यासाठी आज पुष्कळ मोठे स्टॉल्स लागलेले आहेत। विविध जी खाती आहेत स्किल डेव्हलपमेंटच्या अंडर, तर एकाच छताखाली सर्व माहिती मिळणार आहे। त्यामुळे एक स्तुत्य उपक्रम आहे, त्याच्यामध्ये सहभागी होण्यास मला आनंदच आहे। तर या अगोदर अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमामध्ये बोलवलं जात नव्हतं का, ही नाराजी होती का? त्यामुळे या विधान परिषदेमध्ये मी हा प्रश्न उपस्थित केला होता की स्थानिक आमदार खासदारांना बोलवलं जात नाही, आणि खास करून विधान परिषदेतली जी आम्ही लोक आहेत। तर आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नई मुंबई से सामने आ रही है। नई मुंबई में PAMC बाजार में दालों के दाम बढ़े। PAMC नई मुंबई में बाजार में दालों के दाम बढ़ गए हैं। पिछले साल की तुलना में दालों के दाम 20 से 25% तक बढ़ गए हैं और महिलाओं का खाना पकाने का बजट पूरी तरह चरमरा गया है। बेमौसम बारिश और उमस भरे मौसम के कारण दालों की आवक कम हो गई है। बाजार में तुअर दाल बहुत कम मात्रा में आ रही है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित हुआ है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का खामियाजा नागरिकों को पहले ही भुगतना पड़ रहा है और अब खाने के दाम बढ़ने से घर का खाना महंगा हो गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में पैदा हो गई है कि आम आदमी जो पहले ही मेटाकुटी आ चुका है, उसके पास महीने के अंत में मिलने वाले वेतन से कुछ नहीं बचा है। व्यापारियों का कहना है कि उपभोक्ता परेशान है, कुछ नहीं खरीद रहे हैं, कुछ कम खरीद रहे हैं, इसलिए हम भी प्रभावित है। तुरीची, मुगाची आणि उडदाची डाळ, ते तिघे डाळीमध्ये भाव वाढले आहे। तुरीची डाळ जे तुरीचे क्रॉप असतात त्याच्यामुळे भाव वाढतो, तुरीची आखी तूरच नाही येत म्हणून, दुसरा काय नाही। तुरीची डाळ साधारण 20 ते 25 किलो वाढतो किलोचे पाठवतो। आधी आता 90-100 होते, आता 125 आमची खरेदी झाली होती। आम्ही काय भाव विकणार त्याला आता सध्या तसं झालं। आम्ही गिराकला 130 टाकणार, गिराक पडून जातो, पण एवढी मागणी आहे तसं आहे। तुरीच नाही, आखी तुरच नाही येते, तर तुरीला वळून नाही येते तर काय। आम्ही तर लोकल वाले, आम्ही किती वगैरे घेणार तसं असतं ना, आम्ही लोकल पार्टी असतं। काय म्हणले ग्राहक भाव ऐकूनच पडून जाते की त्याच्यामध्ये एवढी महागड्या काय खाणार असं वाटते की
मग हे तुरीची डाळ आहे ना, महत्वाची आहे ना, सगळ्याला लागते ना तुरीची डाळ. ते मेन आयटम आहे ना, त्याला भाव कमी व्हायला पाहिजे, जास्त वाटला तसा. ना हे वर्षच काय म्हणले, मागच्या वरती सेम सेम भाव होता. मागचा भाव नाही वाटला, हे वर्ष भाव होता. दिनेश ठक्का, दिनेश ठक्का. बरोबर आहे, जास्त नाही वाढली आहे. किलो पाठी लगभग नॉर्मल दाल जे आहे ते 120 पर्यंत आहे, 120, 110. चांगला भावात भाव 40 भाव वाढलेली आहे, कमीवालीचा नाही. 110 रुपयापर्यंत आज पण आहे, 120 पण आहे, 130 पण आहे आणि 100 पण आहे हे भावात. हाजी शेती कमी झाली आणि जे झाली होती त्याला पाऊसमुळे ते खराब झालं म्हणून. जास्त नाही, 10-20 रुपये ठीक आहे. ग्राहक आता काही बघा, ऊन आहे, उन्हामध्ये ग्राहक घरी कोण निघत नाही. बरोबर आहे, 1-2 किलोमीटर कोणत्या कचरा चालणार ते ऊन लागत आहे. संध्याकाळी घराची लागते 4 वाजता नंतर. मनोज पांडे. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। बिना अनुमति किसान के खेत में खोदी पाइपलाइन, किसान ने दी सुसाइड वार्निंग। देगलूर तालुका के मौजे मालेगांव के 76 वर्षीय किसान पांडुरंग लोकदोजी धागे की समूह संख्या 163.1.67 आर की भूमि से एक केंद्रीय जल आपूर्ति पाइपलाइन खोदी गई है। इससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। जलदाय विभाग व प्रशासन ने बिना किसान की सहमति के लिए किसान के खेत में पाइपलाइन के लिए अनधिकृत खुदाई की है। प्रशासन को समय समय पर अभ्यावेदन देने के बावजूद कि उक्त पाइपलाइन का काम बंद कर दिया जाए और खुदाई का काम बुझा दिया जाए और पानी की आपूर्ति के लिए बनाई जा रही पाइपलाइन को खेत बांध से दिया जाए। प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं लिया, इसलिए इस किसान ने अतः राष्ट्रपति से 100 रुपए का बॉन्ड नोटरी कराकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। किसान ने जवाब दिया है कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। राहणार मालेगाव बघता माझी शेतीसुद्धा तिथेच आहे आणि ही शेती मी फार कष्टाने नापीक होती ती काळी माती टाकून सुपीक केली। सुपीक करून मला त्यामध्ये झाडं लावायची होती, मोठे फळं काढायचं होतं, पाणी सोडायचं आणि त्याच्यामुळे पाईपलाईन गेल्यामुळे मला आता हे सगळं काहीच करायची इच्छा राहिली नाही आणि या पाईपलाईनसाठी माझ्या शेताच्या पूर्वपश्चिम बाजूला नापीक आणि हलक्यापट्टीची जमीन होती, पर्यायी मार्ग होते, पण ते तेथून न नेता किंवा मला कोणती सूचना दिली असते मी सुचवलं असतो, पण ते बी मला माहिती होऊ दिली नाही। मग आता याच्यापुढे मला आता शेतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा डेव्हलप करण्यासाठी माझी इच्छाच उरली नाही, म्हणून आता साहेबाला 1 महिन्यापासून पाठपुरावा करत आहे, संबंधित डिपार्टमेंटलाही सुचवलेलं आहे, तर ते काही दखल घ्यायला तयार नाही। मग आता मला माझ्या मनामध्ये असे काही परवार झालो मी, अशी ही सगळी परिस्थिती बघून आता आत्मदानाशिवाय आत्महत्या नाही, म्हणून हे परवानगी मागत आहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।